बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है दोस्तों सब खैर आफियत से होंगे। CS502 एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम का आज हमारा लेक्चर नंबर 15 है, जिसके अंदर हम क्विक सॉर्ट एल्गोरिदम को कवर करेंगे। दोस्तों क्विक सॉर्ट जो है ये भी एक सॉर्टिंग टेक्निक है, जिसके थ्रू हम अपनी डिफरेंट तरह की रैंडम वैल्यूज़ को सॉर्ट करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब सबसे पहले दोस्तों आपको पेपर के अंदर ये क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम आ सकता है कि क्विक सॉर्ट का एल्गोरिदम राइट करें, या फिर आपको क्विक सॉर्ट का ये जो पार्टीशन का एल्गोरिदम है, पार्टीशन कहते हैं एक चीज़ को दो हिस्सों में डिवाइड करना। तो मतलब आपको या तो क्विक सॉर्ट का मेन एल्गोरिदम ये जो ऊपर लिखा हुआ है ये आ सकता है, जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ है, इसको आपने अच्छे से कवर करना है। और या फिर आपको ये जो क्विक सॉर्ट का पार्टीशन का एल्गोरिदम है ये आ सकता है पेपर के अंदर। तो ये पार्टीशन का एल्गोरिदम है, इसको भी आपने अच्छे से कवर करना है। अब दोस्तों इन दोनों एल्गोरिदम को अच्छे से समझाने से पहले मैं चाहता हूँ मैं आपको क्विक सॉर्ट का ड्राई रन करवाऊँ। ड्राई रन समझते हो ना? ड्राई रन मीन कि आपको डायग्राम के थ्रू समझाऊँ कि जो क्विक सॉर्ट है वो वर्क कैसे करता है। जब आपको उसका वर्किंग स्टाइल समझ आ जाएगा, फिर आपको इस जो एल्गोरिदम है ये जो सूडो कोड है इसकी अच्छे से समझ आ जाएगी। तो ये पार्टीशन का बेसिकली ड्राई रन है, मतलब उसकी डायग्राम है। इससे नीचे सर ने एग्जाम्पल दी हुई है, देखिए क्विक सॉर्ट एग्जाम्पल, और यहाँ पे सर ने डायग्राम के थ्रू समझाया कि क्विक सॉर्ट वर्क बेसिकली कैसे करते हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों यही हमारे पास एक अरे है, ठीक है, जिसमें डिफरेंट वैल्यूज है 7, 6, 12, 3, ये डिफरेंट वैल्यूज हैं यहाँ तक 10 तक, ठीक है जी। अब ये दोस्तों रैंडम वैल्यूज़ की हमारे पास एक अरे है, जिसको हमने क्या करना है, सॉर्ट करना है, जिसकी वैल्यूज़ को हमने तरतीब देना है। अब दोस्तों क्विक सॉर्ट कैसे वर्क करता है, हमें जो एरे गिवन होती है उस एरे के मोस्ट राइट एलिमेंट या मोस्ट राइट जो वैल्यू होती है अरे की, उसको हम पिवट एलिमेंट का नाम दे देते हैं। जैसे यहाँ पे देखिए हमारे पास ये एक अरे थी, और इस अरे के जो सबसे लास्ट वाला एलिमेंट था, मोस्ट राइट कहते हैं लास्ट वाले एलिमेंट को, तो जो भी देखें लास्ट वाला एलिमेंट था उसको हमने क्या कर दिया है, पिवट एलिमेंट का नाम दे दिया। अब दोस्तों जो हमने पिवट एलिमेंट लास्ट वाले एलिमेंट को नाम दिया है, इसको बेसिकली ना हमने इसकी पोजीशन पे लेके जाना, जहाँ पे इसकी ओरिजिनल पोजीशन है ना। ओरिजिनल पोजीशन मीन, ओरिजिनल पोजीशन ये कि ये 10 जब अपनी पोजीशन पे पहुँचेगा तो इसकी लेफ्ट साइड पे सारे इससे छोटे एलिमेंट होंगे और राइट साइड पे सारे इससे बड़े एलिमेंट होंगे। ये होती है ओरिजिनल पोजीशन। अब देखिए यही हमने करना है। ये देखिए हमने जो लास्ट वाला एलिमेंट था उसको पिवट एलिमेंट का नाम दिया, और उसको उठा के देखें 10 को उठाकर हम कहाँ ले आए हैं, यहाँ पे। और जहाँ पे 10 लेके आए ना, वहाँ पे पहले क्या पड़ा हुआ था, 13। मतलब हमने कहने का मतलब ये है दोस्तों, जिस तरह डिवाइड एंड कनकर के अंदर, मर्ज सॉर्ट के अंदर हमने दो हिस्सों में डिवाइड किया था अपनी अरे को, इस तरह बेसिकली हम करते हैं। लेकिन क्विक सॉर्ट में ये होता है कि क्विक सॉर्ट में हम अरे को डिफरेंट पोर्शन में डिवाइड तो करते हैं, लेकिन इसमें ये होता है कि जो पिवट एलिमेंट होता है ना उसको हम उसकी पोजीशन में लाके छोड़ देते हैं, और उसके बाद वो सॉर्ट हो जाता है। फिर उससे जो लेफ्ट साइड होती है उसको अलग से सॉर्ट करते हैं, जो राइट साइड होती है उसको अलग से सॉल्व करते हैं। तो चलें सबसे पहले दोस्तों ये जो 10 है जिसको हमने पिवट एलिमेंट माना है, हम इसको क्या करेंगे, उसकी पोजीशन पे ले आएंगे। पोजीशन मीन कि उसके लेफ्ट साइड पे देखिए सारे उससे छोटे एलिमेंट है। जब हमने 10 को स्वैप किया 13 के साथ, अब उसकी पोजीशन कौन सी बनती है, 10 की पोजीशन बनती है ये वाली जहाँ पे 13 पड़ा हुआ था। तो हमने क्या किया, 13 को 10 की जगह पे ले जाएंगे और 10 को 13 की जगह पे ले आएंगे। अब देखिए ये स्वैपिंग हो गई है, 13 10 की जगह पे देखिए चला गया, ये देखिए ये 13 यहाँ पे आ गया और 10 जो है 13 की जगह पे आ गया। अब अगर आप गौर करो दोस्तों तो 10 अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुँच चुका है, और ये जो सर ने लाइट कलर के साथ रेड कलर दिया हुआ ना, बेसिकली ये इसका मतलब ये है कि ये एलिमेंट सॉर्ट हो चुका है, ठीक है। तो देखिए 10 की निशानी क्या है, ये मतलब ये जो पिवट एलिमेंट है ये जब अपनी पोजीशन पे पहुंचा है तो ये इस चीज़ की निशानी है कि ये सॉर्ट हो चुका है। वो कैसे बोला, क्योंकि अगर आप देखो तो इसके लेफ्ट साइड पे सारे छोटे एलिमेंट हैं। अगर आप देखो ये सारे छोटे एलिमेंट हैं, इससे देखो 7, 6, 4, 3, 9, 8, 2, 1, 5, ये सारे 10 से छोटे हैं। और जो राइट साइड है उसमें देखें सारे 10 से बड़े एलिमेंट हैं। सो दोस्तों जब आपके पिवट एलिमेंट के लेफ्ट साइड पे सारे उससे छोटे एलिमेंट हों, राइट साइड पे सारे उससे बड़े एलिमेंट हों, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो पिवट एलिमेंट है वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब दोस्तों सेम जब 10 अपनी पोजीशन पे पहुंचा है तो उसके जो लेफ्ट साइड पे जो सब अरे बनी है उसके ऊपर अगेन से हम क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे, और जो उसकी राइट साइड बनी है मतलब 17 से लेकर 13 तक इसके ऊपर दोबारा से क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे। और ये चीज़ ऐसे ही रिपीटेशन चलती रहेगी तब तक जब तक हमारी पूरी अरे सॉर्ट नहीं हो जाती। अब देखें
10 के एक बनी है लेफ्ट साइड जिसमें 7 से लेकर 5 तक वैल्यूज हैं, और 10 के एक बनी है राइट साइड जिसमें 17 से लेकर 13 तक वैल्यूज हैं। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास अब दो अरे बन गई हैं, दो पोर्शन बन गए हैं, एक ये लेफ्ट पोर्शन एक राइट पोर्शन। तो लेफ्ट पोर्शन का पिवट एलिमेंट कौन सा होगा, 5। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो भी हमारे पास अरे होती है जिसको हमने सॉर्ट करना होता है उसका मोस्ट राइट जो होता है, मतलब लास्ट वाला जो एलिमेंट होता है उसको हम पिवट मान लेते हैं। अब यहाँ पे 10 की जो लेफ्ट साइड है, लेफ्ट अरे है जिसको हमने सॉर्ट करना है, उसका पिवट एलिमेंट है 5, और जो 10 की राइट साइड हमने बनाई थी उसका जो पिवट एलिमेंट है वो है 13। ठीक है, अब हम क्या करेंगे दोस्तों, 5 के लिहाज से, मतलब ये जो लेफ्ट साइड है इसके अंदर 5 पिवट एलिमेंट है ना, तो इसके लिहाज से अगेन इसके ऊपर क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे, और ये जो राइट साइड है 13 वाली जिसका पिवट एलिमेंट 13 है, इसके ऊपर अगेन से क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे। और ये बात याद रखिएगा, लेफ्ट साइड का कोई भी एलिमेंट राइट साइड के किसी भी एलिमेंट से जो है वो किसी तरह की मुताबिकत नहीं रखता, मतलब उनका आपस में कोई लिंक नहीं है। अब जो आपकी लेफ्ट साइड है वो इट सेल्फ अपने ऊपर सिर्फ क्विक सॉर्ट अप्लाई करेगी, और जो राइट साइड है वो अपने ऊपर क्विक सॉर्ट अप्लाई करेगी। तो यही चीज़ यहाँ पे होने लगी है। अब देखें 5 जो है वो अपनी पोजीशन पे पहुँचेगा, अपनी पोजीशन उसकी कहाँ पे है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखें नेक्स्ट डायग्राम में क्या हो रहा है, देखें 5 यहाँ पे था, ठीक है, और 13 यहाँ पे था। अब क्या होगा, 5 जो है वो 9 के साथ कंपेयर होगा ना, सॉरी 9 के साथ जो है स्वैप हो जाएगा। देखें ना 5 जो है 9 के पे आ गया, और 9 जो है वो 5 की जगह पे चला गया। जैसे ही देखें वो अपनी अपनी पोजीशन पे पहुंचे हैं, तो क्या हुआ, 5 से देखें लेफ्ट साइड पे सारे उससे छोटे एलिमेंट हैं, और राइट साइड पे सारे उससे बड़े एलिमेंट हैं। इसी तरह अगर आप 13 के ये जो 17 से लेकर 13 तक की अरे थी उसमें पिवट एलिमेंट कौन सा था, 13। जब हमने 13 को दोस्तों 16 के साथ इंटरचेंज किया तो क्या हुआ, 13 की लेफ्ट साइड पे सारे उससे छोटे एलिमेंट हैं, और राइट साइड पे सारे उससे बड़े एलिमेंट हैं। अब क्या हुआ, अब हमारी दोस्तों ये जो अरे है ये 4 हिस्सों में डिवाइड हो गई है। देखें 1 से लेकर 5 तक, 8 से लेकर 10 तक, 12 से लेकर 13 तक, और 14 से लेकर 6 तक। ये दोस्तों हमारे पास 4 डिफरेंट पोर्शन बन गए हैं। अब इनके अंदर हम क्या करेंगे, इनमें देखें जोन सा हमारे पास इंडेक्स जो है वो बिल्कुल अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच चुका है, उसको छोड़कर बाकी जो रिमेनिंग पोर्शन बच गया है उसके ऊपर हम क्विक सॉर्ट अप्लाई करेंगे। अब देखें 5 जो है वो अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंच चुका है, लिहाजा 5 की लेफ्ट साइड पे जो अरे बच गई है इसके ऊपर क्विक सॉर्ट अलग से अप्लाई होगा। उसके बाद 8 से लेकर 9 तक ये जो आपके पास अरे है इसके ऊपर क्विक सॉर्ट अलग से अप्लाई होगा। 12 से लेकर 11 तक, मतलब ये जो 10 के बाद यहाँ से शुरू हो रहा है 12 से 11 तक ये जो पोर्शन है इसके ऊपर क्विक सॉर्ट अलग से अप्लाई होगा, और 14 से लेकर 16 तक ये जो पोर्शन है इसके ऊपर क्विक सॉर्ट अलग से अप्लाई होगा। अब अगर मैं आपसे पूछूं ये 1 से लेकर जो 3 तक है इसका पिवट एलिमेंट कौन सा है, तो इसका पिवट एलिमेंट है 3। अगर मैं आपसे पूछूं 8 से लेकर 9 तक जो है इस ये जो इतनी पोर्शन है अरे का इसका पिवट एलिमेंट कौन है, तो आपने कहना 9। उसके बाद 12 से लेकर जो 11 तक का जो 200 पोर्शन है इसका पिवट एलिमेंट है 11, और जो 14 से लेकर 16 तक का एलिमेंट है पोर्शन है इसका पिवट एलिमेंट है 16। अब ये भी ऐसे ही सेम एज इट इज़ जैसे मैंने ऊपर आपको बताया कि पिवट एलिमेंट आप क्या करेगा, जो भी पिवट एलिमेंट होता है वो अपनी मुतलका अरे के अंदर अपनी फाइनल डेस्टिनेशन में पहुंचता है। अब देखें ये 6, जैसे ये अगर मैं 3 की बात करूं तो ये कौन सी अरे है, 1 से लेकर 3 तक ये इसका पोर्शन है, सिर्फ अपना इसका ये जो 3 वाला पिवट एलिमेंट है इसका पोर्शन कौन सा है, 1 से लेकर 3 तक। तो मतलब 3 जो है वो सिर्फ इसी अरे के अंदर ये इतने 4 एलिमेंट के अंदर सिर्फ अपनी पोजीशन में पहुंचेगा। तो दोस्तों 3 जो है 4 से कंपेयर 4 के साथ स्वैप हो जाएगा, और 4 3 की जगह पे आ जाएगा। तो देखिए ये अरे ये इतना पोर्शन सॉर्ट हो चुका है। ठीक है, जब ये सॉर्ट हो चुका, अब हम इसकी बात अगर करें तो ये जो 9 है ये 9 क्या करेगा, 9 अपनी जगह पे ही रहेगा। क्यों, क्योंकि उसके दोस्तों लेफ्ट साइड पे पहले ही उससे सारे छोटे एलिमेंट हैं। ठीक है, और अगर हम 11 की बात करें तो 11 12 की जगह पे आ जाएगा, 12 11 की जगह पे आ जाएगा। 16 की बात करें तो 16 17 की जगह पे आ जाएगा, 17 16 की जगह पे चला जाएगा। तो ऐसे दोस्तों ये क्विक सॉर्ट जो है वो चलता रहता है, और फाइनल बिल आखिर क्या होगा, लास्ट में जाके दोस्तों देखो आपके तमाम के तमाम जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हो चुके हैं, सॉर्ट हो चुके हैं। तो अगर आपको जो मैंने स्टार्टिंग के ऊपर जो एक स्टेप बताया कंप्लीट ये वाला 10 वाला, अगर आपको इसकी समझ आ गई है ना, तो नीचे वाले ऑटोमेटिक सारे स्टेप्स की आपको समझ आ गई होगी यकीनन, क्योंकि यही सेम रूल नीचे भी अप्लाई हो रहा है कि लास्ट वाला जो भी एलिमेंट होता है उसको हम पिवट मान लेते हैं, फिर उसको क्या करते हैं उसकी फाइनल पोजीशन में ले जाते हैं, और उसकी लेफ्ट साइड पे सारे उससे छोटे एलिमेंट होते हैं, राइट साइड पे सारे उससे बड़े एलिमेंट होते हैं। और यही सेम ट्रिक जो है बाकी रिमेनिंग तमाम के तमाम पोर्शंस के ऊपर भी सेम अप्लाई होती है। तो ये है दोस्तों क्विक सॉर्ट। ठीक है जी, अब दोस्तों हम क्या करने जा रहे हैं, अब हम दोस्तों क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम करने जा रहे हैं। क्विक सॉर्ट मैंने आपको एग्जांपल करवा दी है। अब ये है दोस्तों आपका क्विक सॉर्ट, और ये क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम यानी सूडो कोड है। अब इसको समझते हैं ये क्या कहना चाह रहा है सूडो कोड। सबसे पहले ये क्विक सॉर्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट सूडो कोड है दोस्तों, इसको अच्छे से कीजिएगा, क्योंकि नीचे जो ड्राई रन आपको करवाया
वो ड्राई तो बड़ा इजी है, वो तो डायग्राम है एक, ठीक है, वो सिंपल सी ऊपर से देख के एक दफ़ा आप देखें तो आपको अच्छे से कवर हो जाती है। अच्छा जी, उसके बाद दोस्तों ये जो क्विक सॉर्ट है ये आपके फंक्शन का नाम है। उसके बाद हमने उसको 2-3 पैरामीटर पास किए हैं। एक अरे ए, यानी ये वो आपकी ए नाम की अरे है जिसकी वैल्यूज़ को आपने सॉर्ट करना है। उसके बाद इंट पी आपकी अरे का स्टार्टिंग पॉइंट है, और इंट आर आपकी अरे का लास्ट पॉइंट है, मतलब लास्ट इंडेक्स है। उसके बाद इफ़ आर ग्रेटर पी, मतलब वो कह रहा है इफ़ अगर जो है आर, मतलब मेरी अरे का आर क्या था, वो जो आपकी अरे के लास्ट वाले पॉइंट को पॉइंट आउट कर रहा है। तो मैंने कहा इफ़ चेक करो क्या जो आर वेरिएबल है जो अरे के लास्ट वाले इंडेक्स को पॉइंट आउट कर रहा है, क्या वो उसकी वैल्यू ग्रेटर है किससे, पी से। यानी वो कह रहा है जनाब जो आपका लास्ट वाला इंडेक्स है वो हमेशा क्या हो, ग्रेटर हो किससे, फर्स्ट इंडेक्स से। और ये तो कॉमन बात है कि हमेशा लास्ट इंडेक्स की वैल्यू लास्ट इंडेक्स का नंबर जो होता है, नंबर वैल्यू नहीं नंबर उसका, तो जो लास्ट इंडेक्स होता है वो उसका नंबर हमेशा क्या होता है, फर्स्ट इंडेक्स से बड़ा होता है, ठीक है। देन कहता अगर ये कंडीशन ट्रू हो जाती है देन फिर कहता क्या करो, आई एरो ए रैंडम इंडेक्स फ्राम पी टू आर, मतलब वो कह रहा है जनाब मेरी जो ए नाम की अरे है उसमें से पी से, मतलब स्टार्टिंग इंडेक्स से लेकर लास्ट वाले इंडेक्स में से कोई एक रैंडम नंबर पिक करो, कोई एक रैंडम इंडेक्स जो है वो पिक करो, और पिक करके किसको दे दो, आई को दे दो। तो वो बेसिकली आई क्या है, आई बेसिकली आपका पिवट एलिमेंट होगा। आई क्या है आपका, बेसिकली ये जो कह रहा है ना रैंडम इंडेक्स फ्राम पी टू आर, तो ये बेसिकली रैंडम इंडेक्स कह रहा है आपकी जो भी अरे गिवन है उसके फर्स्ट इंडेक्स से लेकर लास्ट वाले इंडेक्स तक कोई भी एक रैंडम इंडेक्स पिक करो और उसको आई को दे दो, और वो क्या होगा, आई क्या होगा, बेसिकली आपका पिवट एलिमेंट होगा। अब वो कहता है जनाब स्वैप ए ऑफ आई विद ए ऑफ पी, मतलब वो कह रहा है फिर क्या करो, वो जो तुमने पिवट एलिमेंट फाइंड किया ना उस पिवट एलिमेंट की वैल्यू को अपनी अरे के फर्स्ट इंडेक्स की वैल्यू के साथ क्या कर दो, स्वैप कर दो, ठीक है। उसके बाद क्यू एरो पार्टीशन ए कामा पी कामा आर, ये पार्टीशन क्या, पार्टीशन बेसिकली एक फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं जो क्या करेगा, पार्टीशन करेगा। पार्टीशन मीन के मतलब हमारी जो अरे है उसको दो पोर्शन में डिवाइड करेगा, मतलब एक लेफ्ट पोर्शन और एक राइट पोर्शन। लेफ्ट पोर्शन में सारी की सारी छोटी वैल्यूज होंगी पिवट एलिमेंट से, और जो राइट पोर्शन है उसमें सारी की सारी बड़ी वैल्यू होंगी। तो ये बेसिकली वो पार्टीशन फंक्शन है। अब उसको हमने तीन चीज़ें भिजवाई हैं, ए अपनी अरे, पी अपनी अरे का स्टार्टिंग पॉइंट, और आर अपनी अरे का लास्ट पॉइंट। अब ये जो पार्टीशन दोस्तों हमें जो भी पार्टीशन करने के बाद जो भी मिड पॉइंट फाइंड करके देगा, ये पार्टीशन फंक्शन हमें जो भी मिड पॉइंट फाइंड करके देगा वो मिड पॉइंट हम किसको दे देंगे, क्यू को दे देंगे। किसको दे देंगे, क्यू वेरिएबल को दे देंगे। तो बेसिकली क्यू क्या, क्यू बेसिकली आपकी अरे के मिड पॉइंट को डिनोट कर रहा है। फिर उसके बाद जैसे दोस्तों आपने मिड पॉइंट निकाल लिया, अब क्या हुआ, अब आपकी अरे दो पोर्शन में डिवाइड हो गया है, एक लेफ्ट पोर्शन में एक राइट पोर्शन में। अब हम क्या करेंगे, ये जो लिखा हुआ है ना क्विक सॉर्ट और क्विक सॉर्ट, ये दो दफ़ा ये हम क्या कर रहे हैं, अपने बेसिकली लेफ्ट जो पोर्शन है उसके ऊपर दोबारा से क्विक सॉर्ट अप्लाई कर रहे हैं, और जो राइट पोर्शन है उसके ऊपर दोबारा से क्विक सॉर्ट अप्लाई कर रहे हैं। और यही वजह देखें, जब हमने लेफ्ट पोर्शन के ऊपर क्विक सॉर्ट अप्लाई किया तो क्या हुआ भला, उसको एक अरे भिजवाएंगे, उसके बाद उसको पी स्टार्टिंग पॉइंट भिजवाएंगे, और Q-1, क्यू बेसिकली आपका मिड पॉइंट है, और Q-1 का मतलब क्या मतलब लेफ्ट साइड का लास्ट वाला इंडेक्स। क्योंकि अगर आपका मिड पॉइंट एक 5 आपका मिड पॉइंट हो तो उसकी लेफ्ट जो पोर्शन होता है उसका लास्ट पॉइंट फिर क्या होगा, 4, मतलब मिड पॉइंट -1, मतलब 5 -1 जवाब आया 4, तो मतलब 5 से एक स्टेप पीछे जो है वो आपकी लेफ्ट अरे का लास्ट इंडेक्स होगा। तो यही हमने कहा ए मेरी अरे, पी उसका स्टार्टिंग पॉइंट, और Q-1 उसका लास्ट इंडेक्स है मेरी किसका, लेफ्ट अरे का। और वो लेफ्ट अरे मैंने क्विक सॉर्ट को दोबारा सेंड कर दी, वो दोबारा उसके ऊपर फिर से वही सेम ये पूरा प्रोसीजर कॉल करेगा। उसके बाद सेम इसी तरह क्विक सॉर्ट ए कामा Q+1 आर, ए मेरी अरे है और Q+1 मेरी राइट अरे का फर्स्ट इंडेक्स है, और आर मेरी राइट अरे का लास्ट इंडेक्स है। तो मैंने क्या किया, अब ये जो क्विक सॉर्ट अप्लाई हो रहा है ये किसके ऊपर अप्लाई हो रहा है, आपकी राइट पोर्शन के ऊपर। तो ये था दोस्तों एल्गोरिदम आपकी क्विक सॉर्ट का। अब चलते हैं और पार्टीशन जो एल्गोरिदम है जो हमारी अरे को पार्टीशन कर रहा है, वो वाला एल्गोरिदम समझते हैं। ये जनाब आपकी पार्टीशन का एल्गोरिदम है, और इस एल्गोरिदम को समझने से पहले हम इसका ये जो पार्टीशन का ड्राइवर है इसको समझ लेते हैं। यहाँ पे देखें, सबसे पहले दोस्तों पी क्या है, पी बेसिकली आपका यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट है, या जिसको आप पिवट एलिमेंट भी कह सकते हो, ठीक है। उसके बाद ये आर क्या है, आर आपकी अरे का लास्ट इंडेक्स है, ठीक है, उसको डिनोट कर रहा है। उसके बाद यहाँ पे हमने दो वेरिएबल लिए हैं, एक क्यू और एक एस। क्यू बेसिकली दोस्तों आपका स्टार्टिंग पॉइंट को डिनोट कर रहा है, मतलब जहाँ पे आपका पिवट एलिमेंट खड़ा है ना
उसी को क्यू डिनोट कर रहा है। और उसके बाद जो एस है, एस आपके पिवट एलिमेंट से एक आगे वाले नेक्स्ट जो इंडेक्स है उसको डिनोट कर रहा है। मतलब जहाँ पे आपका जो आपका स्टार्टिंग पॉइंट है उससे +1 जो है वो एस को दिया गया है। ठीक है, चलिए जी अब ज़रा गौर कीजिएगा। अब जो होना ये है कि जो आपका एस है ना, बेसिकली आपने कंपैरिजन किसको करना है, हमेशा आपने पिवट की वैल्यू को एस की वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। पिवट एलिमेंट जो है आपका, उसकी जो भी वैल्यू होगी उसको किसके साथ कंपेयर करना है, एस के साथ कंपेयर करना है। अगर दोस्तों आपके एस जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू पिवट की वैल्यू से छोटी होगी, पिवट की वैल्यू से क्या होगी, ज़रा गौर से कंडीशन सुनिएगा। अगर एस वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू पड़ी हुई है अगर वो पिवट एलिमेंट से क्या होगी, लेस होगी, छोटी होगी, तो दोस्तों हम क्या करेंगे, क्यू को एक स्टेप आगे करेंगे, क्यू को एक स्टेप आगे लेके आएंगे और फिर उसके बाद क्यू और एस की वैल्यू को स्वैप कर देंगे। दोबारा बता देता हूँ, कहता है हमेशा हमने जो है कंडीशन किसके ऊपर अप्लाई करनी है, पिवट की वैल्यू के ऊपर और एस की वैल्यू के ऊपर। मतलब हमेशा एस की वैल्यू को पिवट की वैल्यू से कंपेयर करना है। अगर जो आपका एस वेरिएबल है उसकी वैल्यू क्या हो, यहाँ पे कंडीशन लिख भी देता हूँ, कहता है अगर जनाब जो आपका, तो हमेशा हम पिवट को कंपेयर करेंगे किसके साथ कंपेयर करेंगे, हमेशा कंपेयर करेंगे पी को किसके साथ, एस के साथ। अब देखिए कंडीशन क्या, कंडीशन ये है अगर जो एस है उसकी वैल्यू क्या हो, लेस और इक्वल हो किससे, पिवट से, मतलब पी पिवट से, तो फिर कहता क्या करना है आपने, कहता फिर आपने ये करना है क्यू को +1 करना है, मतलब क्यू को एक स्टेप आगे लेके आना है और उसको फिर क्या करना है, फिर उसको जनाब स्वैप कर देना। क्यू को +1 करने के बाद कहता फिर आपने स्वैप कर देना है, स्वैप कर देना है किसको, एस को किसके साथ, टू क्यू, मतलब एस को क्यू के साथ स्वैप कर देना है। और अगर दोस्तों नेक्स्ट दूसरी कंडीशन ये है, अगर जो आपका एस है उसकी वैल्यू ग्रेटर है किससे, किससे, पी से, तो फिर कहता है जस्ट आपने क्या करना है, जस्ट आपने एस को +1 कर देना है, जस्ट एस को +1 मतलब जस्ट एस को एक स्टेप आगे ले जाना है, क्यू को फिर एक स्टेप आगे नहीं ले जाना और ना ही स्वैपिंग करनी है। ठीक है, चलें यहाँ पे वापस अब आते हैं। चलें यहाँ पे देखें, सबसे पहले दोस्तों एस की जो वैल्यू है वो पिवट से कंपेयर हुई। देखें क्या एस की वैल्यू छोटी है, यस, एस के अंदर जो वैल्यू है 3 वो पिवट की वैल्यू 5 से क्या है, लेस है। तो उसने क्या कहा था, वैल्यू अगर क्या हो, एस की वैल्यू अगर लेस हो, छोटी हो या इक्वल हो किससे, पिवट से, तो फिर क्या करो, क्यू को एक स्टेप आगे लेके आओ और फिर उसके बाद एस और क्यू को स्वैप कर दो। और यही देखिए हमने किया, क्यू को पहले एक स्टेप आगे लेके आएंगे, जैसे क्यू को एक स्टेप आगे लेके आएंगे तो क्या बोला, क्यू और एस सेम पोजीशन पे आ गए। सेम पोजीशन में आने के बाद हम इट सेल्फ 3 को 3 के साथ कंपेयर मतलब स्वैप कर देंगे। मतलब जब क्यू एक स्टेप आगे आएगा तो क्यू और एस पहले ही वहाँ पे खड़ा 3 पे, और क्यू जब आगे आएगा तो क्यू भी कहाँ पे आ गया, 3 पे आ गया। तो फिर क्या होगा बोला, क्यू और एस एक दूसरे के साथ स्वैप हो जाएंगे, मतलब 3 के साथ ही स्वैप हो जाएगा। तो देखिए यही हुआ बेसिकली कि क्यू जब आगे आया तो 3 के साथ ही स्वैप हो गया। और उसके बाद फिर क्या करना है, जब स्वैपिंग कर देनी है उसके बाद जनाब एस ने तो आगे जाना ही जाना है, ये तो कन्फर्म बात है ना, एस ने तो आगे जाना ही जाना है, एस ने तो +1 होना ही होना है चाहे स्वैपिंग हो या ना हो। ठीक है, तो देखिए उसके बाद क्या हुआ, एस एक स्टेप आगे आ गया। अब फिर अगेन क्या होगा, एस जो है वो पी की वैल्यू से कंपेयर होगा, क्या एस जो है उसकी वैल्यू क्या पिवट की वैल्यू 5 से छोटी है, इक्वल है, ग्रेटर है, क्या है दोस्तों, एस की जो वैल्यू 8 है वो पिवट की वैल्यू से क्या है, ग्रेटर है। तो उसने क्या कहा था, अगर वैल्यू क्या हो, ग्रेटर हो, तो फिर क्या करो, जस्ट एस को +1 कर दो। तो दोस्तों हमने क्या किया, एस को जस्ट स्टेप एक आगे ले गया और देखें एस 6 पे आ गया। अब फिर वैल्यू कंपेयर होगी, एस की वैल्यू पिवट से कंपेयर होगी, फिर एस की वैल्यू ग्रेटर है, फिर क्या होगा, एस फिर अगेन एक स्टेप आगे आ जाएगा। जैसे दोस्तों एस एक स्टेप आगे आया, मतलब एस आ गया 4 पे। अब फिर कंपैरिजन होगा, क्या एस जो है वो पिवट की वैल्यू से छोटा है, लेस है, इक्वल है या ग्रेटर है, क्या है। तो दोस्तों एस की जो वैल्यू 4 है वो पिवट की वैल्यू 5 से क्या है जी, लेस है। तो उसने क्या कहा था, अगर वैल्यू लेस हो तो फिर क्या करना है, पिवट को क्यू को एक स्टेप आगे लेके आना है और फिर उसके बाद क्यू को और एस को आपस में स्वैप कर देना है। अब देखिए क्यू 3 पे है ना, क्यू को पहले एक स्टेप आगे लेके आएंगे, क्यू आ जाएगा 4 पे, 8 पे आ जाएगा। उसके बाद जैसे क्यू 8 पे आएगा तो क्या होगा, 8 को और 4 को आपस में स्वैप कर देंगे और 4 आ जाएगा 8 की जगह पे, 8 आ जाएगा 4 की जगह पे। और ये देखिए नेक्स्ट स्टेप में यही हुआ है, 4 जो है वो 8 की जगह पे आ गया और 8 जो है वो 4 की जगह पे आ गया। जब इतना कर लिया उसके बाद एस जो है वो एक स्टेप आगे चला गया। अब फिर अगेन चेक होगा, एस 7 पे आ गया, क्या एस की वैल्यू पिवट की वैल्यू से लेस है, इक्वल है, ग्रेटर है, क्या है, तो ग्रेटर है। सो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, जस्ट एस एक स्टेप आगे आ जाएगा। जैसे एस एक स्टेप आगे आया फिर देखें अब क्या होगा, एस 3 पे आ गया। अब एस फिर कंपेयर होगा तो एस की वैल्यू चूँकि पिवट की वैल्यू 5 से फिर क्या जी लेस है, जैसे लेस है तो अब क्या होगा बोला, क्यू एक स्टेप आगे आएगा 6 पे। जैसे 6 पे आएगा तो 6 और 3 आपस में स्वैप हो जाएंगे। देखिए 6 और 3 6 की जगह पे आ गया और 6 जो है वो 3 की जगह पे चला गया।
अब फिर क्या होगा, फिर जनाब एस एक स्टेप आगे चला जाएगा। जैसे एस से एक स्टेप आगे आएगा तो एक चीज़ याद रखिएगा, जैसे दोस्तों एस एक स्टेप आगे आया तो अब क्या होगा बोला, जैसे एस एक स्टेप आगे आया तो एस फिर दोबारा पिवट की वैल्यू से क्या होगा, कंपेयर होगा। तो जो चूँकि एस कहाँ पे पहुँच गया 1 पे, एस की वैल्यू है 1 और पिवट की वैल्यू क्या है 5 है। तो चूँकि एस की वैल्यू छोटी है पिवट से, इसलिए क्या होगा क्यू एक स्टेप आगे आएगा, मतलब यहाँ पे 8 की जगह पे, और फिर उसके बाद क्यू की वैल्यू एस की वैल्यू से स्वैप हो जाएगी, मतलब 8 जो है 1 से के साथ स्वैप हो जाएगा। तो देखें 1 की जगह 1 यहाँ पे 8 की जगह पे आ गया और 8 जो है वो 1 की जगह पे चला गया। उसके बाद जैसे ही दोस्तों इतना आपने कर लिया, अब देखें एस आगे जा सकता है, नहीं जा सकता, क्योंकि एस जो है फाइनल अपनी लास्ट पे पहुंच चुका है। अब क्या होगा दोस्तों, जब एस जो है वो पूरी अरे को विजिट कर ले, उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद दोस्तों फाइनल लास्ट पे ये करते हैं कि जो भी पिवट एलिमेंट होना उसको क्यू के साथ क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। क्यू के साथ क्या कर देते हैं, स्वैप कर देते हैं। देखिए पिवट पे पड़ा हुआ था 5 और क्यू पे पड़ा हुआ था 1, तो हमने पिवट की वैल्यू 5 को 1, क्यू की वैल्यू 1 से स्वैप कर दिया। अब देखें 1 जो है पिवट की जगह पे चला गया और पिवट की वैल्यू जो है वो क्यू की जगह पे चली गई है। देखें 5 1 की जगह पे आ गया, 1 5 की जगह पे चला गया। ठीक है, ये हो गया। और देखें अब दोस्तों अगर आप फाइनल देखो तो देखो जो 5 है वो अपनी फाइनल पोजीशन पे पहुंच चुका है। कैसे पता चला, देखो उसकी लेफ्ट साइड पे सारे उससे छोटे एलिमेंट हैं, राइट पे उसके सारे बड़े एलिमेंट हैं। तो यही दोस्तों होती है पार्टीशन। अब समझ आई पार्टीशन की, देखो मैंने बच्चों की तरह आपको एक चीज़ समझा दी है पार्टीशन के अंदर। अब ये इसका ड्राई रन है, या सॉरी ड्राई रन कह रहा हूँ, सूडो कोड है या एल्गोरिथम है, इसको आप समझते हैं। देखें पार्टीशन मेरे फंक्शन का नेम है, एरे ए मेरी अरे का नाम है जिसको हमने पार्टीशन जिसकी करनी है, इंट पी उसका स्टार्टिंग पॉइंट है, इंट आर उसका लास्ट पॉइंट है। उसके बाद ए ऑफ पी एक्स एरो ए ऑफ पी, मतलब वो कह रहा है जो ए ऑफ पी मतलब मेरी अरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू है ना वो किसको दे दो, एक्स वेरिएबल को दे दो। उसके बाद क्यू एरो पी, मतलब वो कह रहा है जो मेरा पी एलिमेंट है, मतलब जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहाँ से किसको स्टार्ट करो, क्यू को स्टार्ट करो, जैसे उसने नीचे एल्गोरिथम में किया था, ड्राई रन में किया था। उसके बाद फॉर एस एरो क्यू प्लस 1 टू आर, मतलब वो कह रहा है जनाब अब एक लूप चलाओ फॉर, और उसमें क्या करो, एस एक वेरिएबल है जो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, पी प्लस 1, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट से एक आगे वाले पॉइंट से एस स्टार्ट हो रहा है टू आर, और ये कहाँ तक जाएगा, आर मतलब मेरे एंड वाले एलिमेंट तक, मतलब अरे के लास्ट वाले पॉइंट तक। उसके बाद डू इफ़ कहता फिर ये चेक करो ए ऑफ एस लेस है एक्स से, ये एक्स क्या है बेसिकली आपका ए ऑफ पी, याद है आपको आपने स्टार्टिंग पॉइंट की वैल्यू किसको दे दी है, एक्स को दे दिया। कहता अगर आपका ए ऑफ एस मतलब जो आपके एस वाली पॉइंट में जो वैल्यू पड़ी हुई है अगर वो कहता लेस है किससे, एक्स की वैल्यू से, मतलब पिवट एलिमेंट की वैल्यू से, तो फिर कहता देन क्या करो, देन क्यू एरो क्यू प्लस 1, फिर कहता क्या करो क्यू को क्यू प्लस 1 करो, मतलब क्यू को एक स्टेप पहले आगे लेके जाओ। ये मैंने आपको सारी नीचे समझा दी है कहानी। ठीक है, कहता क्यू को एक स्टेप आगे लेके जाओ, फिर क्या करो स्वैप कर दो ए ऑफ क्यू विद ए ऑफ एस, मतलब क्यू की वैल्यू को एस की वैल्यू से क्या कर दो, स्वैप कर दो। और यही लूप इस तरह जो है चलती रहेगी। जब ये लूप दोस्तों चल के कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद हम क्या करेंगे, स्वैप ए ऑफ पी विद ए ऑफ क्यू, मतलब पिवट की वैल्यू को ए ऑफ क्यू की वैल्यू से क्या कर देंगे, लास्ट पे स्वैप कर देंगे और फाइनली रिटर्न कर देंगे क्यू को, मतलब क्यू की जो भी पोजीशन होगी वो बेसिकली क्या पिवट फाइनल डेस्टिनेशन है पिवट एलिमेंट की, तो वो बेसिकली हम वो फाइनल डेस्टिनेशन जो है वापस रिटर्न कर देंगे किसको, क्विक सॉर्ट को। समझेगी बात की। चलिए जनाब यहाँ तक हो गया आपका ये सारा काम। क्विक सॉर्ट की एग्जांपल कर ली, क्विक सॉर्ट का ड्राई रन भी कर लिया, ये मतलब ये डायग्राम भी कर ली, उसका एल्गोरिथम भी कर लिया, और उसके बाद पार्टीशन का एल्गोरिथम भी कर लिया और पार्टीशन का हमने डायग्राम भी मतलब ड्राई रन भी कर लिया। चलें जी नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट यहाँ पे देखें एक ट्री की सर बना के दिखा रहे हैं। इसके लिए क्या हो रहा है, यहाँ पे देखें सर बेसिकली बता रहे हैं कि जब जनाब हम अपने क्विक सॉर्ट के अंदर किसी भी एलिमेंट को पिवट एलिमेंट चूज़ करते हैं ना, तो वो जो पिवट एलिमेंट होता है उसकी लेफ्ट साइड पे सारे उससे छोटे एलिमेंट होते हैं और उसकी राइट साइड पे सारे उससे बड़े एलिमेंट होते हैं। और अगर आपको याद हो दोस्तों, बाइनरी जो ट्री है आपका, मतलब बाइनरी सर्च जो ट्री होता है उसकी भी सेम यही खासियत होती है, उसके भी यही सेम कंडीशन होती है कि जो बाइनरी ट्री होता है उसकी पेरेंट नोड की जो लेफ्ट सब ट्री होता है उसकी सारी लेफ्ट सब ट्री की वैल्यू जो है वो पेरेंट की वैल्यू से क्या होती हैं, छोटी होती हैं, और जो राइट साइड सब ट्री होता है उसकी सारी वैल्यू जो है पेरेंट की वैल्यू से क्या होती हैं, ग्रेटर होती हैं। और यही जो है BST, तो बेसिकली वो कह रहा है जो आपका क्विक सॉर्ट होता है ना, ये भी बेसिकली BST की फॉर्म में ही बनता है, मतलब उसकी पिवट के लेफ्ट साइड पे सारे उससे छोटे एलिमेंट और राइट साइड पे सारे उससे बड़े एलिमेंट्स। समझ आएगी बात की। नेक्स्ट दोस्तों ये एनालिसिस आपको सॉर्ट हम नेक्स्ट अपने लेक्चर 16 के अंदर करेंगे। थैंक यू सो मच, टिल देन गाइस, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।